हेलो बच्चों, वापस से आप सभी को उदय बैच में स्वागत करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का। तो चलिए हम लोग आज बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, आपका प्रश्न आपके बोर्ड पे रहा। तो आपका प्रश्न आपके बोर्ड पे आ चुका है। तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे और फिगर को बनाएंगे, इसके बाद नामांकन करेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिगर को बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि रेयर केस में इसमें हमको पूछा जा रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम फिसलन पट्टी बनाने के लिए हमको एक मीनार देना पड़ेगा। हमको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? मीनार। तो हम सबसे पहले ज़मीन को बना लेते हैं कि फिसलन पट्टी हमको ज़मीन में ही लगाना है। तो हम क्या दे देते हैं? एक मीनार। तो हमने एक मीनार खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत है? अब कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। अब देखिए, पाँच वर्ष के उम्र के बच्चे के लिए जो उसका शिखर होगा, उसका क्या शिखर होगा? उसका जो शिखर होगा, जो मीनार होगा, तो कितना मीटर का होगा? 1.5 मीटर का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर? 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी लगाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर का लगा लेगा। 1.5 मीटर का ही लगा दिया। अब कह रहा है कि 1.5 मीटर कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा। 30 डिग्री का कोण बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये भी कितना? 1.5, यानी कि इससे अधिक 3 मीटर के ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। और कितना डिग्री का कोण कह रहा है? कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण कह रहा है। तो कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई क्या है फ्रेंड्स? मेरे प्यारे बच्चों, उदय बैच के लाडलो सब, इसका कितना है? तो 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। उदय बैच का सभी छात्र छात्राओं को बेहतर तरीके से हम आपको एग्जाम को कंप्लीट कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे? हम पहले बता दिए थे कि प्रश्न को बनाने से पहले क्या किया जाता है? फिगर को बनाया जाता है। अगर बउआ हो जाता है तो उसका क्या नाम रखा जाता है? तो नाम रखा जाता है। तो नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत? ए बी सी डी आप कुछ नाम रख सकते हैं, फलना चिलना ढकना कुछ नाम रख सकते हैं। तो अब चलिए, इस प्रश्न का ये इमेज मेरा रेडी हो गया, यानी कि इस प्रश्न का यही फिगर होगा। जब ये फिगर हो जाएगा तो आप लोगों को पता है कि ये मेरे पास सामने वाला कोण लंब होता है और समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये हमारा आधार हो गया। तो ये दिया हुआ है, हमको फिसलन पट्टी निकालना है। हमको क्या निकालना है? फिसलन पट्टी निकालना है। तो दिया क्या क्या? हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया क्या है। दिया मेरे पास है ए बी। ए बी हमारे पास क्या? 1.5 मीटर। और ए सी क्या करना है? निकालना है, यानी फिसलन पट्टी। क्या? फिसलन पट्टी, यही निकालना है ना। चलिए निकालना है तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज इसमें ए बी सी में थीटा का मान कितना है साथियों? तो 30 डिग्री है। हमने बताया था आपको कि जिसको दिया रहता है उसको कहाँ लिख लेते हैं? ऊपर में लिख लेते हैं कि नहीं? तो जिसको दिया है तो यानी कि ए बी क्या है? ए बी बटे ए सी क्या है? ए सी। ए बी बटे ए सी। तो ए बी मेरे पास क्या हो गया? ये हमारा क्या है? लंब। क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। और बटे ए सी क्या है? कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? लंब बटे किसका होता है? उदय बैच के लाडलो, किसका होता है? किसका होता है? साइन का होता है। साइन थीटा का होता है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो ए बी यानी कि लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। अगर अभी तक आपको लाल बटे का नहीं पढ़े तो लाल बटे का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो साइन थीटा ए बी बटे ए सी। तो अब हम इस पे नाम रख देते हैं साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर बराबर ए सी। हो गया। तो अब साइन 30 का मान होता क्या? 1/2 बराबर कितना होता है? 1.5 मीटर बटे 1 ए सी। क्या? ए सी। क्रॉस गुना कर देंगे, आर पार कर देंगे। चलिए ए सी बराबर क्या आ जाएगा? 1.5 दूनी 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। यानी कि ए सी जो है, एक जो बच्चा फिसलन पट्टी बनेगा वो कितना मीटर का बनेगा? 3 मीटर का बनेगा। कितना बनेगा? 3 मीटर का बनेगा। अब हम क्या करेंगे? पुनः हम अब क्या करेंगे? 5 वर्ष की उम्र के लिए, ये हमारे पास क्या था? 3 वर्ष, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए था। अब हम क्या करेंगे? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना मीटर लगा रहा है? 3 मीटर लगा रहा है। कितना मीटर है ये?
3 मीटर है, ये कितना है 3 मीटर है। तो चलिए हम अब इसको शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज क्या है डी ए बी है ना साथियों, बी है डी बी ई में क्या डी बी ई में थीटा का मान 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब चलिए फिसलन पीटी निकालना है, यही ना निकालना है हमको, यही निकालना है। तो ये हमारा दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। तो लंब दिया हुआ है, आधार तो नहीं है कर्ण, तो हम लंब जो दिया रहता है हम उसको क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बी डी बटे डी ई, क्या डी ई। तो बताइए लंब बटे कर्ण, यही ना हो गया लंब बटे कर्ण। उदय बैच के मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, आप पूरा YouTube पर आप वीडियो को खंगाल के देखेंगे, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। तो लंब बटे कर्ण, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बी डी यानी यही ना 3 मीटर, तो बी डी और डी ई, तो लंब बटे कर्ण तो किसका होता है साइन का होता है। किसका होता है लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा का होता है। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर बी डी कितना है 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर बटे डी निकालना है ना, डी निकाल लेते हैं। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 और 3 मीटर बटे डी ई, क्रॉस गुना हो जाएगा आर पार। तो क्या हो जाएगा √3 डी ई बराबर 3 दूनी 6 मीटर। तो अब इसीलिए गुना में उधर जाएगा तो भाग में डी ई बराबर 6 मीटर बटे √3। आपको पता होगा कि ये हमारा है अंश और ये हमारा है हर। 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पे कहा जाता है कि हर कभी भी रूट में नहीं होता है, हर कभी भी रूट में नहीं होता है। जब हर रूट में नहीं होगा तो उसको रूट से कैसे हटाएंगे, तो उसका कैसे हटाएंगे परिमेयकरण से। तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर तो हम यहाँ कर दें हर का परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा डी ई बराबर 6 मीटर बटे √3 गुना √3 बटे √3, यानी हर का ऊपर से भी गुना नीचे से भी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 √3 बटे 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो कितना हो जाएगा 3 भाग दे देंगे 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यानी कि ये फिसलन पट्टी कितना बन जाएगा 2√3 और ये कितना बन जाएगा 3 मीटर। तो आपका ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। कम बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए हम 2√3 मीटर का बनाएंगे फिसलन पिट्टी, और कम बच्चों 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनाएंगे 3 मीटर का फिसलन पिट्टी। आई होप मेरे उदय बैच का मेरे प्यारे छात्रों, लाडलो एंड लाडलियों, आप आज बेहतर तरीके से इसको समझे होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अगर आपको कहीं इसमें डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे उदय बैच के लाडलो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।